गुड इवनिंग गाइस। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था OSPF के बारे में कि OSPF कॉन्फ़िगर कैसे होता है राउटर, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो आज हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे OSPF के बारे में। तो OSPF क्या है हमें पता है। OSPF क्या एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है भाई, ठीक है। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? जो राउटर डायनेमिकली राउट्स अपडेट करे एक दूसरे राउटर के साथ, राइट, ठीक है। बट उस डायनेमिक प्रोसेस में राउटर को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? राउट एक्सचेंज करने होते हैं दो राउटर को। तो राउट एक्सचेंज करने से पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा? OSPF routers need to form the neighborship before exchange the routes। तो जैसे उनको राउट एक्सचेंज करने होते हैं ना, उससे पहले क्या करेंगे? वो नेबरशिप फॉर्म करेंगे OSPF में, ठीक है। तो OSPF में कुछ टाइप ऑफ पैकेट होते हैं, उनमें से एक पैकेट का नाम क्या है? टाइप्स ऑफ पैकेट्स। हेलो पैकेट है, DBD पैकेट होता है, डेटाबेस डिस्क्रिप्टर, ठीक है। और एक होता है लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, एक होता है लिंक स्टेट अपडेट, और एक होता है लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो ये वाले पैकेट होते हैं। तो इनमें से हेलो पैकेट OSPF यूज़ किसके लिए करता है? नेबरशिप के लिए। तो जैसे आपकी नेबरशिप बनती है ना, नेबरशिप बनने के बाद वो क्या करेगा? आपके जो राउट होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को समझते हैं सबसे पहले। और इस सारे प्रोसेस के लिए OSPF क्या करता है? कुछ स्टेट्स हैं उनके थ्रू पास करेगा किसको? जो भी आपका डेटा जाएगा। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि नेबरशिप के लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट होती है, फिर हम बात करेंगे OSPF स्टेट्स की। तो नेबरशिप के लिए सबसे पहले तो क्या है? OSPF uses hello packet to form the neighborship, okay, and नेबरशिप फॉर्म करता है और क्या करता है? इसको मेंटेन करता है, ठीक है। तो मेंटेन ही लिख देते हैं इसको। तो अब क्या होगा? जैसे ही मेरे दो राउटर हैं, ठीक, ये वाला राउटर है, तो यहाँ पे क्या है? 12.1 है, यहाँ पे 12.2 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे OSPF इनेबल किया, यहाँ पे OSPF इनेबल किया। तो जैसे आप OSPF इनेबल करते हो ना, उसके बाद क्या होगा? ये राउटर स्टार्ट सेंडिंग हेलो पैकेट्स, और ये राउटर भी क्या करेगा? हेलो पैकेट्स भेजना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। यानी दोनों राउटर हेलो पैकेट भेज रहे हैं एक दूसरे को। तो हेलो पैकेट में क्या चेक होते हैं? पैरामीटर्स चेक होते हैं भाई। पैरामीटर्स यानी कि ये राउटर अपने कुछ पैरामीटर लेके जाएगा, ये राउटर अपने कुछ पैरामीटर लेके जाएगा। अगर पैरामीटर आपके क्या होते हैं? मैच होंगे, तभी क्या बनेगी यहाँ पे? तभी बनती है नेबरशिप, राइट। तो
हेलो पैकेट में वो कौन से पैरामीटर है जिनको मैच होना पड़ता है या जो होने चाहिए आपके। तो हेलो पैकेट में ये वाली चीज़ है। हेलो पैकेट में सबसे पहले होती है राउटर आईडी। तो राउटर आईडी क्या होनी चाहिए, राउटर आईडी यूनिक होनी चाहिए दोनों राउटर पे भाई, ठीक है। ऐसा ना हो दोनों की राउटर आईडी मैच हो रही है तो वो नेबरशिप फॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होती है एरिया आईडी, मस्ट बी सेम। एरिया आईडी आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एरिया आईडी डिफरेंट नहीं हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके टाइमर्स। तो टाइमर्स भी आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कौन कौन से टाइमर, दो टाइमर यहाँ पे, हेलो टाइमर, हेलो एंड डेट टाइमर, ठीक है भाई। तो ये दोनों आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए ओएसपी पे, अगर आपको नेबरशिप फॉर्म करनी दोनों राउटर के बीच में। अब नेक्स्ट इसमें क्या है आपकी, ठीक है, राउटर आईडी यूनिक होगी, एरिया आईडी सेम होगी, टाइमर हो गया, और क्या होता है इसमें, नेटवर्क टाइप। तो नेटवर्क टाइप्स भी आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे नेटवर्क टाइप कौन से होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट होता है, ब्रॉडकास्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एक चीज़ की बात करेंगे, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो भी आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी जो ओएसपीएफ में आप पासवर्ड यूज़ करोगे। और एक होता है स्टब, तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। स्टब हम डिस्कस नहीं करेंगे सीसीएनए में, ये सीसीएनपी लेवल या सीसीए लेवल की कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है यहाँ पे। बट एक फीचर है ओएसपीएफ में स्टब, वो क्या होना चाहिए, वो भी सेम होना चाहिए भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की है राउटर आईडी की। तो मैंने आपको डिस्कस किया था कल कि एक राउटर के ऊपर ओएसपीएफ प्रोसेस जब चलता है तो वो राउटर आईडी इलेक्ट करता है, जो उसके डेटाबेस को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो राउटर आईडी क्या करेगी, एक राउटर के डेटाबेस को रिप्रेजेंट करती है ओएसपीएफ में। तो राउटर आईडी जैसे ये मेरा R1 है या फिर R2 है, तो मैंने लाइक इस पे राउटर आईडी मैंने कॉन्फ़िगर कर दी 111, यहाँ पे 222। तो दोनों ही राउटर आईडी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों राउटर पे सेम राउटर आईडी है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो ओएसपीएफ नेबरशिप फॉर्म नहीं कर पाएंगे, राइट। दूसरा मैंने बताया एरिया आईडी। तो पहली बात तो एरिया आईडी ऑलवेज कॉन्फ़िगर्ड पर इंटरफेस बेसिस। क्या होती है एरिया आईडी, एरिया आईडी इज पर इंटरफेस बेसिस, राइट। तो आपकी पर इंटरफेस बेसिस होती है। पर इंटरफेस बेस का मतलब क्या है, अब ये दोनों राउटर है, अब इस पे यहाँ पे एक और इंटरफेस है, ठीक है। तो मैं इस इंटरफेस को एरिया 0 का मेंबर बना सकता हूँ, इस इंटरफेस को एरिया 10 का मेंबर बना सकता हूँ। तो जो एरिया होता है वो एक राउटर स्पेसिफिक नहीं होता, वो इंटरफेस स्पेसिफिक होगा। क्या होगा, इंटरफेस स्पेसिफिक। अगर एक राउटर है मेरे पास तो उसके मल्टीपल इंटरफेसेस हो सकते हैं, जैसे ये वाला ये वाला ये वाला इंटरफेस। तो उसके अकॉर्डिंग मैं एरिया का मेंबर बना सकता हूँ, एरिया 10, एरिया 20, एरिया 0 ऐसे। तो एक राउटर पे 3 एरिया एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये आपका एरिया स्पेसिफिक, सॉरी इंटरफेस स्पेसिफिक हो गया। बट ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो एरिया आईडी है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बट ये सेम किसके बीच होनी चाहिए, दो राउटर्स के बीच जो नेबरशिप फॉर्म करना चाहते हैं। तो इस लिंक पे इनकी नेबरशिप बनेगी, राइट, इस वाले लिंक पे। तो ये वाला राउटर R1 इस इंटरफेस को एरिया 0 का मेंबर बनाए और R2 भी इस इंटरफेस को एरिया 0 का मेंबर बनाए, तब आपकी नेबरशिप बनेगी। अगर आप ऐसे करना चाह रहे हो कि नहीं भाई, इसको हमने एरिया 10 में डाल दिया, इसको हमने एरिया 0 में डाल दिया यहाँ पे इस वाले इंटरफेस को, तो नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी उस केस में। तो एरिया आईडी सेम कहाँ पे होती है, एक सेगमेंट के ऊपर, एक लिंक के ऊपर, दो राउटर के बीच में। तो वहाँ पे आपकी आईडी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए भाई। ईजी है या डाउट है कोई, जी सर। ठीक है।
ओके। अब Yes. बात करते हैं ओएसपीएफ में टाइमर्स की। तो टाइमर्स क्या होते हैं, एक हेलो टाइमर आपके पास और दूसरा क्या है, डेड टाइमर है। तो टाइमर का क्या काम है इसमें, पहला आ गया हमारे पास हेलो टाइमर, ठीक है। तो हेलो टाइमर क्या कितना है, दिस इज 10 सेकेंड्स, ठीक है। अब हेलो टाइमर जो होता है वो काम कैसे करेगा, और उससे पहले हमारे पास एक और टाइमर दैट इज 4 टाइम्स होता है इसका, तो कितना हो गया 40 सेकेंड्स हो गया, ठीक है। तो जो हेलो पैकेट होता है हेलो टाइमर के साथ वो सामने वाले राउटर को आप भेजते हो, ठीक है। तो ऐसे मान के चलो हमारे पास दो राउटर है, नेबरशिप बनी हुई है। तो पहला तो हेलो पैकेट का काम क्या है, ये पैरामीटर मैच होंगे, पैरामीटर मैच होते ही नेबरशिप बन जाएगी। नेबरशिप बनने के बाद भी कंटिन्यूसली हर 10 सेकेंड पे, जैसे ये 0 है, ठीक है, यहाँ पे 9 सेकेंड हो गया, 10 सेकेंड मान के चल लो इसको, ठीक है। तो ये राउटर क्या करेगा, यहाँ पे हेलो पैकेट भेज देगा, ठीक है, सामने वाले भेजेगा। फिर 10 सेकेंड होंगे, ये राउटर फिर से क्या भेज देगा, हेलो पैकेट भेज देगा। बट ये हेलो पैकेट तो भेज रहा है हर 10 सेकेंड पे। तो अब डेड टाइमर का काम क्या है भाई, वो कैसे काम करेगा। डेड टाइमर क्या होता है आपका, जैसे मान के चलो यहाँ पे कितना है डेड टाइमर, 40 सेकेंड्स। और ये डेड टाइमर किसके लिए होता है, सामने वाले नेबर के लिए होता है भाई। तो R1 पे जो डेड टाइमर कॉन्फ़िगर है ना इस वाले इंटरफेस पे, वो सामने वाले नेबर R1 के लिए होगा। मतलब कि R2 बोल रहा है अगर R1 मुझे 40 सेकेंड तक हेलो पैकेट नहीं दे पाया तो क्या कर दूंगा, आई विल डिक्लेयर एज डेड। तो मैं उस वाले नेबर को क्या डिक्लेयर कर दूंगा, डेड डिक्लेयर कर दूंगा, मेरे लिए मर गया वो। यही बात है ना। तो अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही नेबरशिप फॉर्म होगी, तो नेबरशिप फॉर्म होते ही R2 क्या करेगा, टाइमर को डिक्रीमेंट करना स्टार्ट कर देता है भाई। डिक्रीमेंट कहाँ से स्टार्ट करेगा ये, 39, 38, 37 ऐसे ऐसे करके आएगा, अराउंड 30 तक आ जाएगा, राइट। तो जैसे ये 30 तक आएगा, सामने वाला राउटर क्या करेगा, इसको एक हेलो पैकेट भेज देगा। हेलो पैकेट आएगा, तो जैसे हेलो पैकेट आया इस टाइमर को ये क्या करेगा, रीसेट करेगा, एंड इट विल स्टार्ट डिक्रीमेंटिंग अगेन फ्रॉम 39, 38, ठीक है। और फिर ये आपका 30 तक जाएगा, और फिर सामने वाला राउटर क्या कर देगा, यहाँ पे हेलो पैकेट भेज देगा। तो सपोज करो अब ये हेलो पैकेट भेज रहा है, तो आपका टाइमर क्या हो पा रहा है, डेड टाइमर क्या हो रहा है, रीसेट हो रहा है ना वापस। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 39 से स्टार्ट हो रहा है। बट अब मान के चलो ये सामने वाले ने हेलो भेजना बंद कर दिया, तो टाइमर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा 10 सेकेंड तक, ठीक है। अब उसके बाद भी कोई हेलो पैकेट नहीं आया, 30 से कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से हेलो पैकेट नहीं आया तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर से हेलो पैकेट नहीं आया तो कितना हो जाएगा, 0। तो यानी आप सामने वाले के लिए मैक्सिमम कितनी देर वेट करोगे, वेट फॉर 4 हेलो पैकेट्स, ठीक है। तो 4 हेलो पैकेट के लिए वेट करो। अगर उसके बाद हेलो पैकेट नहीं आते हैं, नेबर इज नेबर इज डेड। तो नेबर क्या हो जाता है, डेड होता है उस केस में। तो यहाँ पे आपके पास 4 हेलो पैकेट नहीं आते सामने से, तो आपका जो डेड टाइमर होता है वो 39 से डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो 40 सेकंड तक डिक्रीमेंट होकर कहाँ पहुँच जाएगा, 0 पे हो जाएगा, क्योंकि इसने 4 हेलो पैकेट मिस कर दिए, या तो आए नहीं है, भेजे नहीं है, या सामने वाला राउटर भेज नहीं पा रहा है किसी रीज़न से। तो उस केस में क्या होगा, आपकी नेबरशिप डाउन हो जाएगी। कितने सेकंड के बाद, 40 सेकंड के बाद। कितने सेकंड के बाद गाइस,
40 सेकंड के बाद। इजी है। हाँ जी, टाइमर समझ में आया सभी को? जी सर। यस सर। ठीक है, तो ये टाइमर की कहानी थी। तो आपका हेलो तो हर 10 सेकंड के साथ जाएगा, बट अगर सामने वाले को रिसीव नहीं तो होता है, 40 सेकंड फिक्स होता है क्या? आप इसको चेंज कर सकते हो, बट दोनों साइड चेंज करना पड़ेगा आपको टाइमर। टाइमर क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड चेंज करना पड़ेगा इस केस में। अगर मैंने इस वाले इंटरफेस पे टाइमर चेंज कर दिया और सामने वाले पे भूल गया मैं चेंज कर रहा हूँ, नेबरशिप क्या हो जाएगी मेरी? डाउन हो जाएगी, बिकॉज ऑफ मिसमैच पैरामीटर ऑफ हेलो टाइमर्स। ठीक है, हेलो टाइमर की आपका मिसमैच है। ईजी है। एक चीज़ और होती है इसमें यार, सबनेट। आपका जो सबनेट है ना, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। किसके केस में? जब आपका नेटवर्क कौन सा होता है? ब्रॉडकास्ट होता है। ठीक है, और जब आपका नेटवर्क कौन सा होता है? जब ये आपका ऑप्शनल होता है। जब आपका नेटवर्क क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट। मतलब जो सबनेट मास्क है ना, या सबनेट बोल दो, जैसे मेरा एक साइड मैंने क्या कॉन्फ़िगर कर रखा है, जैसे यहाँ पे अब देखो यहाँ पे इस वाले इंटरफेस पे मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ 12.1/8। ठीक है, इस वाले इंटरफेस पे मैंने कॉन्फ़िगर किया 12.2/24। तो यहाँ पे /8 है, यहाँ पे /24 है। तो उस केस में अगर आप नेटवर्क कौन सा यूज़ करते हो? पॉइंट टू पॉइंट, तो नेबरशिप बन जाएगी दोनों की, क्योंकि सबनेट आपका क्या वहाँ पे ऑप्शनल है। लेकिन अगर आप ब्रॉडकास्ट यूज़ कर रहे हो, लाइक इथरनेट वायर यूज़ कर रहे हो, अगर वहाँ पे उस केस में आपकी स्लैश वैल्यू अलग है, तो उस केस में आपकी नेबरशिप नहीं बनेगी। तो मैंडेटरी है कि आपका सबनेट कब मैच होगा, कब मैच नहीं होगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ नेटवर्क्स पे। तो एक नेटवर्क आपका कौन सा? पॉइंट टू पॉइंट, और दूसरा कौन सा? ब्रॉडकास्ट। तो पॉइंट टू पॉइंट का मतलब नॉर्मली जो आप कौन सी वायर में यूज़ करते हो? सीरियल केबल में जो जिगजैग होती है। और ब्रॉडकास्ट जो आप किस में यूज़ करते हो? ईथरनेट में। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? हाँ जी, तो हमने हेलो पैकेट के जो पैरामीटर डिस्कस किए हैं, लाइक आपका राउटर आईडी, एरिया आईडी, टाइमर, नेटवर्क टाइप। सर ये एरिया आईडी डिसाइड कैसे होगी? मतलब ये सेम एरिया है? हाँ जी, क्या बोल रहे हो? सेम एरिया का एरिया आईडी डिसाइड मतलब कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे मतलब एरिया सेम आईडी एरिया? हमें खुद देना होता है। तो वो हम देंगे कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे, एरिया आईडी कि क्या कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं। तो जैसे आप नेटवर्क कमांड दोगे ना ओएसपीएफ इनेबल करने के लिए, तो वो एरिया आईडी पूछता है वहाँ पे।
ओके सर। ठीक है भाई। तो हाँ, नेबरशिप में कोई डाउट नहीं है ना आप लोगों को? ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ओएसपीएफ स्टेट्स को लेके। तो जो ऑथेंटिकेशन है वो आप कर सकते हो, बट ऑथेंटिकेशन पैकेट ट्रेसर में पता नहीं काम नहीं करेगा आई गेस। ठीक है, तो हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं ओएसपीएफ स्टेट्स के बारे में। तो जब नेबरशिप बनती है, पूरा डेटाबेस एक्सचेंज होता है ना ओएसपीएफ में, तो वो ओएसपीएफ स्टेट्स के थ्रू जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? ओएसपीएफ स्टेट्स के थ्रू जाएगा। तो सबसे पहले कौन सी स्टेट होती है यहाँ पे? डाउन, इनिट, टू वे, एक्सटार्ट, एक्सचेंज, लोडिंग एंड फुल। तो ये स्टेट्स होती हैं ओएसपीएफ में। ठीक है भाई। तो जब आपकी ओएसपीएफ स्टेट्स आपको दिखे कि डाउन है, डाउन इज़ लाइक जब आपकी नेबरशिप डाउन हो जाए किसी फिजिकल मीडिया की प्रॉब्लम की वजह से, मे बी वायर ही डिस्कनेक्ट हो उस केस में, तो दैट इज़ डाउन स्टेट। ठीक है, तो डाउन स्टेट में कुछ ज़्यादा नहीं होता है। जब रीचेबिलिटी नहीं होती सामने वाले के साथ, तो उसको हम डाउन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद आती है इनिट स्टेट। इनिट स्टेट में क्या होते हैं? राउटर्स स्टार्ट सेंडिंग हेलो पैकेट्स फॉर नेबर डिस्कवरी। तो वो क्या करते हैं? नेबर डिस्कवरी के लिए हेलो पैकेट भेजना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को, बट अभी उनको हेलो पैकेट मिला नहीं किसी से। ये मान के चलो कि सिर्फ आप हेलो पैकेट भेज रहे हो, आपको मिला नहीं अभी तक। ठीक है, और टू वे स्टेट में क्या होगा? इन दिस स्टेट राउटर्स receive the hello packets and form the नेबरशिप। तो टू वे स्टेट में आपकी नेबरशिप बनती है। तो जो हेलो पैकेट आपके जा रहे हैं, वो हेलो पैकेट आप सामने वाले से रिसीव करोगे, और जैसे आपको वो हेलो पैकेट मिलता है आप नेबरशिप फॉर्म कर लोगे। दैट इज इन टू वे स्टेट। तो ऐसे मान के चलो ये राउटर है, ये R2 है, 12.1 12.2। ठीक है, तो जैसे आपने सबसे पहले तो क्या होती है डाउन स्टेट, मतलब कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, दैट इज़ योर डाउन स्टेट। ठीक है, अब डाउन स्टेट के बाद आपने फिजिकल कनेक्शन दिया एंड दिस राउटर स्टार्ट सेंडिंग हेलो पैकेट। ठीक है, तो इसने हेलो पैकेट भेजा एंड इसने हेलो पैकेट भेजा। ठीक है, तो जब ये हेलो पैकेट भेजते हैं तो अपनी राउटर आईडी उसके अंदर मार्क करके भेजते हैं। ओके, एंड जब हेलो पैकेट भेजेंगे दैट इज नोन एज इनिट स्टेट। तो इनिट स्टेट होगी। ठीक है, तो ये हेलो पैकेट जब भेजेंगे लाइक मेरी राउटर आईडी क्या है, ये बोलेगा कि मेरी राउटर आईडी है भाई 1.1.1.1, और ये वाला बोलेगा कि मेरी राउटर आईडी क्या है 2.2.2.2। ठीक है, बाकी सारी हेलो के अंदर बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी होती है जो ये वाली ऊपर हमने डिस्कस की थी ना,
वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करेगी हेलो पैकेट के अंदर। टाइमर होगा, राउटर आईडी होगी, एरिया आईडी होगी, नेटवर्क टाइप होंगे, ऑथेंटिकेशन होगी, ठीक है, सबनेट होगा, तो वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी, राउटर आईडी भी होगी। अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, पैकेट भेजेंगे। तो ये वाला पैकेट इस वाले राउटर को रिसीव होगा, ठीक है, ये इसको रिसीव होगा, और ये वाला हेलो पैकेट इसको रिसीव होगा। तो जब ये दोनों एक दूसरे के पैकेट को रिसीव करेंगे, तो जैसे R1 को पता लग गया कि भाई एक और राउटर है यहाँ पे जिसकी राउटर आईडी क्या है 222 है, जो नेबरशिप बनाना चाह रहा है। R2 को भी पता लगेगा कि भाई कोई 11 करके है, वो भी नेबरशिप बनाना चाह रहा है। तो अब इनको ये बताना पड़ेगा एक दूसरे को कि हमने एक दूसरे के पैकेट को देख लिया, हेलो पैकेट को, तो अब हम नेबरशिप फॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं कि अब R1 जो हेलो पैकेट भेजेगा उसमें राउटर आईडी अपनी क्या रखेगा, वो 1.1 रखेगा, और एक वो बताएगा यहाँ पे उसका नाम भूल गया मैं, उस एक फील्ड होती है दैट इज़, हाँ, एक्टिव नेबर। तो वो एक एक्टिव नेबर की फील्ड लगाता है हेलो पैकेट में, और सामने वाले राउटर की राउटर आईडी रख देगा उसमें, ठीक है। तो ये हेलो पैकेट यहाँ जाएगा। सिमिलर R2 क्या करेगा, R2 को भी हेलो पैकेट मिला था R1 का, तो ये भी हेलो पैकेट प्रिपेयर करेगा कि मैं R2 हूँ 222, और मुझे भी तुम्हारा पैकेट मिला था, तो तुम मेरे एक्टिव नेबर की लिस्ट में आ चुके हो 111। तो जैसे ही ये वाला पैकेट R2 को मिलेगा, तो R2 चेक कर लेगा कि R1 के हेलो पैकेट में मेरी राउटर आईडी लगी हुई है, तो मतलब R1 को मेरा पैकेट मिल चुका है, हेलो पैकेट, राइट। तो ये उस टाइम पे कौन सी स्टेट में आ जाएगा, 2 वे में आ जाएगा। और ये पैकेट जब R1 को मिलेगा, तो R1 को पता लग जाएगा कि R2 के पैकेट में R1 की क्या है, राउटर आईडी है भाई, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका, 2 वे में आ जाएगा। और यहीं पे इन्हीं हेलो पैकेट में इन्होंने क्या चेक कर लिए, जो आपके नेबरशिप पैरामीटर थे ना जो फॉर्म करने के लिए होते, वो सारे चेक कर लिए थे। तो इस पैकेट में जब वो एक दूसरे की राउटर आईडी देखते हैं एक दूसरे के पैकेट में, दैट टाइम दे कम इनटू 2 वे स्टेट। 2 वे का मतलब है वी आर हेयर टू फॉर्म द नेबरशिप नाउ, तो 2 वे में अपनी नेबरशिप फॉर्म कर लेते हैं वो। इतना क्लियर हुआ, यस। ठीक है। तो 2 वे में यहाँ तक सिर्फ उन्होंने क्या किया है, नेबरशिप फॉर्म किया है, कोई बड़ा काम नहीं किया उन्होंने, ठीक है, कोई डेटाबेस एक्सचेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं गया उनके पास अभी तक, इजी है। तो अब हर राउटर के पास उसका अपना डेटाबेस होता है एक, ठीक है, जिसको राउटर आईडी से रिप्रेजेंट करता है। तो उस डेटाबेस को एक्सचेंज करने से पहले वो कुछ और पैरामीटर चेक करते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए वो कौन सी स्टेट में जाएंगे, ये 2 वे थी ना, यस। एक्स स्टार्ट में दो चीज़ें चेक होती है, चेक द एमटीयू मिसमैच। एमटीयू मिसमैच चेक करेंगे वो, इलेक्ट द सीक्वेंस नंबर। तो उनको एक सीक्वेंस नंबर चाहिए होता है कि भाई जिसकी हेल्प से वो डेटाबेस एक्सचेंज कर पाए, ठीक है। तो एक्सटेट स्टार्ट में दे आर यूजिंग द पैकेट डीबीडी, डेटाबेस डिस्क्रिप्टर। तो इस पैकेट में सिर्फ ये दो चीज़ें जाएंगी उस टाइम पे, डीबीडी पैकेट होगा एक्स स्टार्ट स्टेट में। तो पहला तो एमटीयू मिसमैच चेक करेंगे। तो ये मान के चलो जैसे ये वाला राउटर है, ये सेकंड राउटर है, ठीक है। तो ये अपना डीबीडी पैकेट भेजेगा यहाँ पे, ठीक है, और ये अपना डीबीडी पैकेट भेजेगा। तो जब वो डीबीडी पैकेट भेजते हैं तो क्या भेजते हैं कि मेरे इस इंटरफेस का एमटीयू कितना है भाई,
तो ये अपना एम भेजेगा 1500 बाइट करके, साथ में ये एक सीक्वेंस नंबर भेजेगा लाइक सीक्वेंस नंबर 100, ओके। और ये अपने आप को क्या बोलता है साथ में, मास्टर में, तो इसलिए मास्टर वाली बिट को क्या कर देगा, ऑन कर देगा ये, ठीक है। और सिमिलर इंफॉर्मेशन सामने वाला राउटर भेजेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं। पहला हम बात करेंगे एमटीयू की। एमटीयू का काम क्या है यहाँ पे, तो वो इस इंटरफेस का एमटीयू भेजेगा, R2 इस इंटरफेस का एमटीयू भेजेगा, और उनके अकॉर्डिंग एमटीयू तुम्हारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर एमटीयू तुम्हारा मिसमैच हो जाता है ना, तो योर नेबरशिप विल स्टक इन दिस स्टेट। तो नेबरशिप कौन सी स्टेट में आगे स्टक होगी, एक्स स्टार्ट में। तो कभी भी आपको अगर एक्स स्टार्ट स्टेट में नेबरशिप स्टक दिख रही हो ओएसपीएफ में, दैट मीन्स देयर इज एमटीयू मिसमैच, ठीक है। तो वहाँ पे एमटीयू मिसमैच है, ये रीजन है, दोनों साइड एमटीयू चेक कर लेना। बट सम हाउ मे बी हेयर यू हैव एमटीयू 1500 एंड हेयर इज 1400। अगर आप उसको सेम नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस, नेटवर्क में कुछ और भी रीजंस होंगे, मे बी उसकी वजह से आप क्या नहीं कर पा रहे हो, उसको चेंज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। मे बी कोई वीपीएन है, वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी वजह से। तो आपको यहाँ पे इस वाले इंटरफेस पे एक कमांड चलानी पड़ेगी, अंडर द इंटरफेस IP OSPF MTU इग्नोर। तो आपको MTU इग्नोर कमांड चलानी पड़ेगी इस वाले पे, तभी आपका वो नेबरशिप, लाइक नेबरशिप तो बन चुकी है, तभी वो इस स्टेट से बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आप MTU क्या नहीं करवा सकते, सेम नहीं करवा सकते, तो MTU को इग्नोर करवा दो, ठीक है। तो ये आपके हाथ में है। तो MTU का फंडा इतना ही था, MTU सेम होना चाहिए OSPF के अकॉर्डिंग, नहीं तो बाद में जो OSPF के अपडेट पैकेट आते हैं ना, उन अपडेट पैकेट्स को एक्सचेंज करने में दिक्कत आ सकती है, वो ड्रॉप हो सकते हैं। तो तभी वो बोलते हैं कि अगर मैं 1500 बाइट का डेटा भेजूंगा, सामने वाले का इंटरफेस इतना हो कैपेबल कि मेरा डेटा इजीली रिसीव कर सके, तो तभी वो बोलता है कि MTU सेम होना चाहिए उसके लिए। इतना क्लियर हो सभी को? हाँ जी, ठीक है। अब बात आती है सीक्वेंस नंबर की। तो जो सीक्वेंस नंबर है वो रिलायबिलिटी प्रोवाइड करेगा आपके कौन से पैकेट को, डीबीडी पैकेट को, क्योंकि इसके बाद जो स्टेट्स आएंगे ना एक और, उसमें भी डीबीडी एक्सचेंज होंगे, बट वो नल डीबीडी होते हैं, ठीक है। लेकिन उन नल डीबीडी को एक्सचेंज करवाने के लिए भी क्या चाहिए, वो चाहिए होगा, क्या बोलते हैं उसको, सीक्वेंस नंबर। तो अब सीक्वेंस नंबर दोनों राउटर प्रपोज करेंगे, मेरा मेरा इसका 100 है, इसका 200 मान के चलो, ठीक है। तो सीक्वेंस नंबर दोनों राउटर प्रपोज करेंगे, और दोनों ही एक दूसरे को क्या बोलेंगे, मैं मास्टर हूँ, मैं मास्टर हूँ, ठीक है। बट एक राउटर मास्टर बन सकता है, दूसरा स्लेव बनेगा, और जो मास्टर बनेगा उसका सीक्वेंस नंबर प्रेफर होता है। उसका क्या होता है, सीक्वेंस नंबर क्या होगा, प्रेफर होगा, ठीक है। तो अब कौन से का सीक्वेंस नंबर प्रेफर होगा, कौन सा मास्टर बनेगा। तो अब यहां पे मास्टर कौन बनता है, हु हैव हायर राउटर आईडी। तो जिसकी राउटर आईडी क्या होती है, हायर होती है, वो मास्टर बन जाएगा। तो मान के चलो जो 22 है और ये 11 है, तो R2 क्या बन जाएगा, आपका मास्टर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, स्लेव बन जाएगा। तो ये मास्टर वाले बिट को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो अब जो सीक्वेंस नंबर ये स्टार्ट करेगा ना यूज़ करना, दैट इज़ 200। क्यों, क्योंकि इसने सीक्वेंस नंबर प्रपोज किया है और ये ही मास्टर है अब आपका, ठीक है। तो मास्टर मतलब जिस राउटर का सीक्वेंस नंबर यूज़ होगा, उसके लिए इलेक्शन होता है बेसिकली दोनों के बीच में। तो इलेक्शन आपका कौन जीतता है यहाँ पे, विच हैव हाईएस्ट राउटर आईडी, विच हैव हाईएस्ट राउटर आईडी। तो जिसकी राउटर आईडी हाईएस्ट होगी
दैट विल बिकम योर मास्टर, और उसका सीक्वेंस नंबर ये यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक्स स्टार्ट स्टेट में इतना ही होता है, पहला एम्प्टी मैच करेंगे वो, अगर मैच नहीं है तो नेबरशिप यहीं स्टक हो जाएगी। अगर नेबरशिप स्टक नहीं करवानी तो यहाँ पे आपको क्या करना है, IPOSPF MTU इग्नोर कमांड चला देनी है। ठीक है, अब इतना होने के बाद अब वो जाएंगे नेक्स्ट स्टेट में। कौन सी स्टेट में गाइस, एक्सचेंज में। तो एक्सचेंज स्टेट में क्या होता है, इन द स्टेट्स राउटर एक्सचेंज नल DBD। नल DBD पैकेट का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब ये सिर्फ डेटाबेस का इंट्रोडक्शन देते हैं, ये फुल डेटाबेस एक्सचेंज नहीं करते हैं यहाँ पे। तो अगर हमारे पास दो राउटर है जैसे, तो इस वाले राउटर ने क्या किया, यहाँ पे DBD भेजा सामने को, तो यहाँ पे जैसे डेटाबेस 1 है, 2 है, 3 है, 3 डेटाबेस हो गए। तो तीनों डेटाबेस का क्या है, सिर्फ इंट्रोडक्शन ऐसे मान के चलो, और इसके पास DBD है, और इसके पास डेटाबेस लाइक 4 है, 5 है एंड 6 है, ऐसे मान के चलो जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो दोनों अपने डेटाबेस का इंट्रोडक्शन देते हैं सामने वाले को, जैसे समरी दे रहे हैं सिर्फ। जैसे आप कोई भी बुक पढ़ोगे तो वो बुक के सबसे पहले आपको समरी मिलेगी, कितने चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर, राइट। फिर आपको वो चैप्टर डिटेल में मिलेगा बाद वाले पेज पे। तो सिमिलर ऐसा ही होता है यहाँ पे भी, वो सिर्फ क्या दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, और या समरी दे रहे हैं सिर्फ नेटवर्क की या डेटाबेस की। ठीक है, ये पूरा डेटाबेस नहीं है। तो जब वो एक दूसरे को समरी देते हैं तो वो ये चेक कर लेते हैं, R2 चेक करेगा कि ठीक है मेरे पास समरी आ रही है LS डेटाबेस 1 की, 2 की, 3 की, तो इनमें से जो डेटाबेस मेरे पास नहीं है मैं उसके लिए बाद में इनको क्या करूँगा, रिक्वेस्ट भेज दूंगा। अगर ये मेरे पास है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, अवॉइड कर दूंगा, मेरे पास ऑलरेडी डेटाबेस है। ठीक है, तो इसीलिए वो डेटाबेस की समरी भेज रहे हैं। मे बी उस राउटर के पास डेटाबेस पहले से हो, तो आप उस डेटाबेस को क्यों भेज रहे हो वापस से, राइट। तो वो समरी इसीलिए भेज रहे हैं कि सामने वाले के पास अगर डेटाबेस है तो वो मुझे रिक्वेस्ट नहीं करेगा डेटाबेस मांगने के लिए। अगर डेटाबेस नहीं है तो वो रिक्वेस्ट करेगा, क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो एक्सचेंज स्टेट में सिर्फ वो DBD एक्सचेंज करते हैं विद समरी इंफॉर्मेशन ऑफ डेटाबेस, राइट, नोट द फुल डेटाबेस। तो अब नेक्स्ट स्टेट में वो क्या करेंगे, लोडिंग स्टेट। तो लोडिंग स्टेट में क्या करते हैं, वो डेटाबेस जो उनके पास नहीं है उसके लिए क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। और रिक्वेस्ट करने के पास अगर उनके पास कोई रिक्वेस्ट आई है ऐसी ही सेम डेटाबेस को लेके, तो वो उसके लिए क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। और अपडेट करने के बाद सामने वाला उनको क्या कर देगा, एक्नॉलेजमेंट कर देगा। मतलब ये वही पैकेट है तीन, LSR, LSU, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट अपडेट एंड लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो ऐसे मान के चलो ये वाला राउटर था, ये राउटर था, तो ऊपर वाले एक्सटेट स्टेट में इन्होंने क्या भेजे, DBD भेजे, और इसने भी क्या भेजे, DBD भेजे। तो जब ये वाले DBD इसके पास आएंगे, मे बी इस राउटर के पास वो डेटाबेस ना हो, तो ये उस DBD के लिए क्या कर देगा, सामने वाले को लिंक स्टेट रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे भाई इस पर्टिकुलर 4 के लिए और 5 के लिए क्या कर दो, डेटाबेस दे दो। और जैसे ही ये भी इसके पास भेजेगा, मे बी इसके पास ना हो, तो ये भी क्या कर सकता है, यहाँ पे LSR भेज सकता है मे बी 1 और 2 डेटाबेस के लिए ऐसे। ठीक है, तो जैसे ही इस वाले को पता चलेगा कि मेरे पास रिक्वेस्ट आई है 4 और 5 डेटाबेस के लिए, तो ये 4 और 5 डेटाबेस के लिए अपडेट भेज देगा। क्या भेज देगा, लिंक स्टेट अपडेट भेजेगा 4 एंड 5 की। तो सिमिलर ये वाला इसके पास जाएगा, तो ये भी उसके क्या भेज देगा, लिंक स्टेट अपडेट भेजेगा 1 एंड 2 के लिए। तो जैसे अपडेट जाएगी, अपडेट मिलने के बाद रिलायबिलिटी पर्पज़ के लिए सामने वाला क्या कर देगा, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट भेजेगा इसको ऐसे। और जब ये इसके पास जाएगा तो इसको भी क्या भेजनी पड़ेगी, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो ऐसे आपके 3 पैकेट काम करते हैं।
तो इतना होने के बाद जब सारा डेटाबेस एक्सचेंज हो जाएगा तब आपकी नेबरशिप क्या होगी, फुल स्टेट में आ जाएगी भाई। किस में आ जाएगी, फुल स्टेट। फुल स्टेट का मतलब है आपने प्रॉपर डेटाबेस एक्सचेंज कर लिया है, आपकी नेबरशिप बन चुकी है। ठीक है, इजी है। कोई डाउट है? हाँ जी। गाइस ठीक है भाई, यहाँ तक अगर क्लियर है तो सभी को।